नमस्कार। तो आज मैं कुछ अलग बात करना चाहता हूं जो है सेंट्रल इंडिया के फुटबॉल से रिलेटेड। अब जैसे कि आपको पता है कि जब फुटबॉल की बात आती है, इंडियन फुटबॉल की बात, तो सेंट्रल इंडिया दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता। अभी आपको हल्का बहुत इंटरकाशी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका भी इम्पैक्ट अभी यूपी पे उस तरीके से नहीं आया है जो आना चाहिए, बिकॉज वो वहां पर मैचेस खेल नहीं रहे हैं, वो तो मैच कहीं और ही खेल रहे हैं। तो अभी भी कोई इम्पैक्ट नहीं है सेंट्रल इंडिया में। थोड़ा बहुत कुछ कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बड़ा इम्पैक्ट जो आना चाहिए, वो है ना, जो पब्लिक इंगेजमेंट है, फैन इंगेजमेंट बढ़े, उस टाइप का कुछ नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जो स्टेट फेडरेशन है वो भी इंटरेस्टेड नहीं है, और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है वो भी इंटरेस्टेड नहीं है। और अगर कोई ऐसा बोले कि नहीं मैं तो इंटरेस्टेड हूं, तो भाई आप सबको बना रहे हो मूर्ख। ठीक है, इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हो। सेंट्रल इंडिया में फुटबॉल डेवलप करने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अगर होता तो या तो कोई स्कीम होती, या कोई प्रोजेक्ट होता, या फिर कुछ ना कुछ तो होता ऐसा जिससे कि ये नजर आता कि हाँ कोई तो इंटरेस्टेड है, मतलब या तो स्टेट एफ ए या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, कोई भी नहीं। तो देखिए, मेरे दिमाग में ऐसी कुछ चीज़ें आई जो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग मेरी वीडियो देखते हैं। तो अगर ये वीडियो के थ्रू मेरी बात कहीं तक पहुंच जाए, तो मे बी अगर कोई ऐसा इंटरेस्ट लेकर आए, तो मे बी सेंट्रल इंडिया की फुटबॉल जो है वो बदल सकती है, उसमें चेंज आ सकता है, एक रिवॉल्यूशन जो है वो लेकर आया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि सेंट्रल इंडिया में एथलीट्स ही नहीं है, फुटबॉलर्स ही नहीं है। ये सबसे बड़ी गलत फहमी। यहाँ पर एथलीट्स बहुत है, यहाँ पर फुटबॉल खेलने वाले भी बहुत है, बहुत ज़्यादा, और अच्छे खेलने वाले भी बहुत है। लेकिन क्या होता है कि एक सर्टेन एज के बाद वो खेलना बंद कर देते हैं। पहली बात तो ये हो जाती है। ठीक है, क्यों? बिकॉज यहाँ पर एक माइंडसेट ही अलग है। सेंट्रल इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर आप बोलेंगे तो सेंट्रल इंडिया में ही जो है ऐसा माइंडसेट है कि खेल कूद कर कुछ नहीं होने वाला। और वो सही भी है, बिकॉज यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। और यहाँ पर पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को बाहर भी नहीं भेजना चाहते। क्यों? क्योंकि देखिए, फुटबॉल की जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है, दिल्ली या आप कहें मुंबई, या आप कहें साउथ में बेंगलोर वगैरह या कोलकाता, भाई वहाँ पे पैसा लगेगा, रहने का, खाने का, देन उनकी स्कूलिंग भी करना पड़ेगा, उसका भी इतना पैसा है ना, 3-4 लाख रुपए, इतना पैसा कैसे अफोर्ड करेंगे? और हर कोई जो है इतना रिच नहीं है कि इतने पैसे लगा सके। कुछ लिमिट तक लगा सकता है, लेकिन जो बड़ी सिटीज है जहाँ पे फुटबॉल का एटमॉस्फेयर है, अपॉर्चुनिटीज है, वहाँ पे लिमिटेड पैसा एनफ नहीं है, वहाँ पे थोड़े ज़्यादा पैसा चाहिए। तो अब देखिए, सिंपल सी बात यह है कि बहुत सारे आईएसएल क्लब्स हैं, बहुत सारे आई लीग क्लब्स हैं, बहुत सारे क्लब्स हैं जो हमारे इधर तो नहीं है, सेंट्रल इंडिया में। अब जैसे मैं एक सिंपल सी बात में पहले उदाहरण बताता हूँ, देन मैं जो मेन जो टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ बताना चाहूँगा। आपने देखा हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल क्लब्स के बहुत सारे सॉकर स्कूल्स हैं। क्यों है? बिकॉज वो एक जो है अपना, एक तो है ना, अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, अपना नाम पहुंचाना चाहते हैं दूर दूर तक, और उनके नाम के थ्रू कुछ लोग पैसा भी कमा पा रहे हैं, कुछ लोग जो है एम्प्लॉयमेंट मिल पा रहा है कुछ लोगों को, तो सब कुछ अच्छा है। तो अगर आप ऐसे देखेंगे इंटरनेशनल क्लब्स में, तो कुछ नाम निकल के आते हैं, जैसे बार्सिलोना के स्कूल्स इंडिया में है, एसी मिलान स्कूल है, ला लीगा स्कूल्स, बोका जूनियर स्कूल। तो इस टाइप के जो इंटरनेशनल क्लब्स हैं, इनके आपको स्कूल्स भारत में देखने को मिल रहे हैं, है ऑलरेडी। अब देखिए, ये जो है कुछ लिमिटेड एरियाज में ये स्कूल चलते हैं, जहां पे जो पेरेंट्स है इतना अफोर्ड कर पाए कि इनकी फीस दे पाए। तो वो सेंट्रल इंडिया जैसी छोटी जगह पर जहां इतना उनका मे बी चलेगा नहीं चलेगा, थोड़ा सा डाउटफुल रहते हैं, वहां पर स्कूल खोल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो क्या अगर हमारे आईएसएल क्लब्स या कुछ भी कहें, क्योंकि इधर भी ऐसे पेरेंट्स हैं जो एक लिमिट तक पैसा अफोर्ड कर सकते हैं मंथली बेसिस पे। तो अगर मान लीजिए, जो मेरे दिमाग में चीजें चल रही है, यहां पर कई लोग फुटबॉल का बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड है, सेंट्रल इंडिया में बात करें तो, या कई ऐसी जगह जहां पर फुटबॉल बहुत अच्छी है, जहां पर अगर आप कुछ भी फुटबॉल का खोलेंगे तो बहुत चल सकता है। ऐसा सेंट्रल इंडिया में ऐसी काफी जगह है, और जहां पर पैसा भी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सेंट्रल इंडिया में एकदम गरीब लोग रहते हैं, ऐसा भी नहीं है, पैसे वाले लोग इधर भी रहते हैं। और देखिए, यहां पर कई ऐसे पेरेंट्स भी है जो अपने बच्चों को स्पेन, इंग्लैंड इधर भी भेजना चाहते हैं फुटबॉल सीखने के लिए, इतने पैसे वाले लोग भी रहते हैं इधर। और देखिए, यहां पर जो बच्चे हैं ना, यंग एज में अच्छा फुटबॉल सीखना चाहते हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पर फुटबॉल उनको अच्छा सीखने ही नहीं मिल रहा है। एक तो यहाँ पर क्वालिफाइड कोचेस की कमी है ना, वही जो सन 57 का फुटबॉल है उसी के अंडर फुटबॉल सीखा जा रहा है, और कई के पास कोचेस नहीं है, तो बस कुछ भी सीख के, कैसे भी खेल के, स्कूल वाला खेल के उनकी जिंदगी चल रही है। तो ऐसे, और उसी में वो सपने देख ले रहे कि हम फुटबॉलर बन जाएंगे, जो कि नामुमकिन है। तो ये चीजें हो रही। तो यहाँ पर जो है ख्वाब देखने वाले बच्चे भी है, और ख्वाब के ऊपर मेहनत करने वाले बच्चे भी है, गर्ल्स भी है, बॉयज भी है। पूरे सेंट्रल इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, है ना, यूपी का है, एमपी का है, छत्तीसगढ़ का है, सबकी बात कर रहा हूं। तो अब देखिए, अगर मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बड़ा क्लब
क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं और आप बिल्कुल कोई घाटे में नहीं जाने वाले, ये भी गारंटी मेरे हिसाब से तो घाटे में नहीं जाओगे। अगर जैसे मोहन बागान का खुद सोचिए कि एमपी के भोपाल में मोहन बागान फुटबॉल स्कूल आ जाए, कौन बच्चा उसमें नई एडमिशन लेना चाहेगा जो फुटबॉल खेलना चाहता है? बताइए कौन। अगर मैं एक बच्चा होता अभी 12 साल का और मोहन बागान फुटबॉल स्कूल भोपाल में बनता, भले मेरे यहाँ से 200 किलोमीटर है, लेकिन मैं फिर भी वहां जाता, वहां मैं किराए से रह लेता, किसी रिलेटिव के यहाँ अगर ढूंढता उनके यहाँ रह लेता, लेकिन मैं फुटबॉल सीखने जाता। क्यों? क्योंकि मेरे को बहुत पास पड़ता, ठीक है, मैं वहाँ भोपाल में स्कूलिंग कर लेता, वहीं पे फुटबॉल भी सीखने मिल जाता। तो ये चीज़ें मैं वैसे सोचता, और इवन बच्चे ऐसे सोच रहे हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, बच्चों के पास क्या है कि जैसे मेरे से कई बच्चे पूछते हैं कि भैया फुटबॉल के लिए क्या करना है। अब मैं बोलता हूँ कि आप बेंगलोर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ। अब आप खुद सोचिए 12 साल के बच्चों को बेंगलोर कैसे भेजेंगे पेरेंट्स? नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि वहां पर या तो रेसिडेंशियल में भेजना पड़ेगा जिसमें बहुत पैसा लग रहा है, नॉन रेसिडेंशियल में फिर किराए से रहना, ये सब करना, वो बहुत दिक्कत की बात है। 12 साल का बच्चा कैसे कर पाएगा? लेकिन आप खुद सोचिए भोपाल में 12 साल के बच्चे को क्लब मिल जाए, मोहन बागान फुटबॉल स्कूल, मुंबई सिटी फुटबॉल स्कूल, ये सोचो तो वो कैसे एडमिशन नहीं लेगा? बिल्कुल एडमिशन लेगा वहां पर। और ये बड़े क्लब्स के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, किसी भी स्कूल के साथ टाइप करके आप, है ना, आराम से आप 1500, 1000, 2000 जितनी फीस भी रखेंगे, मतलब जो भी आपको लगता है वहाँ के सिनेरियोज जो बनते कि भाई इतनी फीस रखना चाहिए, आराम से बच्चे देंगे। क्योंकि जब बाहर जाएंगे तो उनके और ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, तो यहाँ पर तो कमी लगेंगे ना। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसा देखा जाए तो एमपी में अगर स्टार्ट भी किया जाए, कोई क्लब चाहे कि चलो हम स्टार्ट करते हैं, तो भाई भोपाल और इंदौर ऐसी जगह जहाँ पर आपका बिजनेस चलना ही चलना है, क्योंकि यहाँ पर फुटबॉल की अपॉर्चुनिटीज नहीं है और बच्चे खेलने वाले बहुत हैं, और पेरेंट्स पे भी करने को रेडी है। इवन मिडिल क्लास के पेरेंट्स भी पे करने को रेडी है, ऐसा नहीं कि रिच पेरेंट्स ही, मिडिल क्लास जो पेरेंट्स होते हैं ना भाई, वो भी पे करने को रेडी कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा सीख जाएगा घर की घर में, क्योंकि बाहर बेंगलोर नहीं भेजना पड़ेगा, मुंबई नहीं भेजना पड़ेगा, यहीं लोकल में पढ़ाई भी हो जाएगी, खेलना भी मिल जाएगा। तो ऐसा मैं, मतलब मेरे थॉट्स हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा होना चाहिए, मेरे थॉट्स है। क्योंकि देखिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और यहाँ की स्टेट एफ कुछ भी नहीं कर रही यहाँ पर फुटबॉल ग्रो करने के लिए। अगर कोई प्रोजेक्ट आ भी रहे फुटबॉल फॉर स्कूल, ये वो फलाना ढिमका जो बोल रहे हैं ना, इधर कुछ नहीं हो रहा है भाई, कुछ भी नहीं हो रहा है लिटरली। और एमपी में तो ऐसा कोई क्लब भी नहीं जो इस लेवल का काम कर रहा है, ठीक है, लोकल में छोटा मोटा काम चल रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा है ना, कोई बड़ा क्लब आएगा ना तो ह्यूज इंपैक्ट लेके आएगा। कि क्या हुआ, तो मुंबई सिटी फुटबॉल स्कूल आ रहा है, तो पूरा वो फैलेगी बात, है ना। वो फैंस जो जितने मुंबई सिटी के फैंस होंगे या जो आईएसएल देख रहे होंगे, वो सोचेंगे यार हाँ कुछ तो हो रहा है, और वो एटलीस्ट कई बच्चे एडमिशन लेना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, घर की घर में सीखने मिलेगा। जैसे ये मैं एमपी की बात कर रहा हूँ, सेम मैं यूपी की बात करूँ तो यूपी में ऑलरेडी देखिए, एक तो टेक्ट्रो जो है, जो आकाश मिश्रा एंड नीरज जो मिलके काम कर रहे हैं, मतलब करने वाले हैं, उनका एक अच्छा विजन लेके वो काम करने वाले हैं। दूसरा वहाँ पर इंटरकाशी है, तो इंटरकाशी अगर लोकली वहाँ पे, एक तो वाराणसी में ही उनका होम स्टेडियम बन के वहीं खेले, पहली बात तो ये होना चाहिए। दूसरा उनका जो फुटबॉल एकेडमी बनाने वाले हैं वो लोग, अगर वो भी बन जाती है तो चलिए एक चीज रहेगी, लेकिन उनको जो है ना पूरे यूपी में फैलना पड़ेगा, बिकॉज यूपी है बहुत बड़ा और वाराणसी है कॉर्नर में। तो यूपी में फुटबॉल स्कूल्स बनाए अलग अलग, कम से कम 10 फुटबॉल स्कूल तो एटलीस्ट उनके होना चाहिए पूरे यूपी में, अलग अलग, है ना, एरियाज में, ताकि बच्चों को अच्छे से फुटबॉल खेलने मिले। जैसे गोरखपुर में बहुत अच्छा फुटबॉल है ना, इस टाइप के जो एरियाज है, गोरखपुर में बहुत अच्छा बहुत फेमस फुटबॉल है, और ऐसी कई जगह जहाँ पे बहुत फुटबॉल बहुत मतलब खेलने वाले हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, छोटा मोटा खेले, थोड़ा बहुत खेले, देन अपनी जॉब की तैयारी कर रहे, खत्म। तो कई टैलेंटेड प्लेयर उसमें मर गए, मतलब टैलेंट होने के बाद भी नहीं खेला, ठीक है। एक या तो पेरेंट्स का उतना पैसा नहीं था कि बाहर भेज सके, लेकिन सोचिए अगर वहीं पे सॉकर स्कूल होता, और ऐसे जो फुटबॉल स्कूल्स है वो स्कॉलरशिप भी दे सकता है एटलीस्ट 10 बच्चों को। हर फुटबॉल स्कूल में अगर आप 10 बच्चों को भी स्कॉलरशिप दें, बहुत बड़ी बात है। अगर मान लीजिए इंटरकाशी के पूरे यूपी में 10 फुटबॉल स्कूल्स हैं और हर स्कूल में 10 बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाती, फ्री ट्रेनिंग, तो 100 बच्चों का फ्री ट्रेनिंग दे रहा हो, सोचिए, मतलब 100 टैलेंटेड प्लेयर्स होंगे। अगर स्कॉलरशिप मिली है तो 100 टैलेंटेड प्लेयर्स, तो अब ये सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। हो सकता है कि उन 100 बच्चों में से 10 बच्चे किसी अच्छे एकेडमी में चले जाए नेक्स्ट ईयर, ठीक है, मतलब बाहर की किसी भी, कि मोहन बागान की एकेडमी में सिलेक्ट हो गया बाहर जाके, या मुंबई सिटी की एकेडमी में सिलेक्ट हो जाए, या कहीं भी, या मान लीजिए एएफएफ एकेडमी में सिलेक्ट हो गया, तो ऐसे कहीं तो सिलेक्ट होंगे। तो ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, एक सिस्टम क्रिएट हो जाएगा कि, है ना, इस स्कूल में जाना है, सीखना है, देन हमको आगे निकलना है। और हो सकता है धीरे धीरे फुटबॉल बढ़े, वहाँ का एसोसिएशन थोड़ा सा जागे कि यार कुछ तो हो रहा है, प्लेयर्स आ रहे हैं, कुछ अच्छा करना पड़ेगा। और क्या ना, प्रोफेशनलिज्म रहेगा थोड़ा सा, जैसे फुटबॉल स्कूल्स रहेगा, उनके बच्चे ट्रायल देने जाएंगे, तो थोड़ा सा सिलेक्टर्स भी सोच समझ के काम करेंगे कि ये कहाँ से आया बच्चा, वहाँ से आया, अगर हमने कुछ गलती करी तो नाम बर्बाद हो जाएगा, नाम खराब हो जाएगा। और सेम जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में भी जैसे अडानी की एकेडमीज है,
लेकिन वो भी पूरे छत्तीसगढ़ को कवर नहीं कर रही। देन वहाँ पे आरकेएम की जो है एकेडमी, वो है जो सेकंड डिवीजन आई लीग भी खेली, तो वो पूरे, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ को कवर नहीं कर पा रही, हालांकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसी अगर मान लीजिए वहाँ से उड़ीसा थोड़ा सा वहाँ पे काम कर ले, या झारखंड थोड़ा सा काम करने की कोशिश करे, बहुत कुछ हो सकता है। या आरकेएम ये थोड़ा सा अपना काम और बढ़ाना चालू करे, तो क्योंकि मेनली क्या बात है ना, सोचिए ये कितनी दुख की बात है कि मैं ये बोल रहा हूँ, गुहार लगा रहा हूँ आई लीग और आईएसएल क्लब से कि आप आके काम करिए थोड़ा बहुत, तो हमारा फुटबॉल का थोड़ा सा ना, एक फुटबॉल को मतलब हाइप मिल जाएगी, मतलब थोड़ी बहुत। तो सोचिए कितने दुख की बात है, जो काम एसोसिएशन को सोचना चाहिए वो अपन यहाँ बातें कर रहे हैं। तो ये सीन है, क्योंकि मैं चाहता हूँ भाई कि हर जगह फुटबॉल बढ़ना चाहिए। तो सेंट्रल इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि आप देखिए सेंट्रल इंडिया में अगर फुटबॉल बढ़ जाए, सेंट्रल इंडिया में फुटबॉल फॉलोइंग आ जाए अच्छी खासी, तो क्योंकि वो कब आएगी, जब यहाँ से प्लेयर्स निकलेंगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि आइडल नहीं है हमारे पास, आइडल नहीं है कि इसको देख के यार ये देखो, ये है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं ना कि ये भैया देखो वहाँ चले गए तो हम भी ऐसा बनेंगे, ऐसा खेलेंगे, पेरेंट्स को बता सकते हैं कि ये देखो ये अपनी गांव के हैं, अपने जिले के हैं। तो ये इधर नहीं है, बहुत ही लिमिटेड। जैसे यूपी से, वो यूपी 2 प्लेयर अभी चलो मान के चलते, 2 प्लेयर थोड़े बड़े लेवल पे है ना, मतलब बहुत बड़े लेवल पे बोलेंगे जो नामचीन है। एक तो निशु कुमार है जो ईस्ट बंगाल में खेल रहे हैं, इंडिया टीम से खेल रहे, आकाश भाई है इंडिया टीम में खेल रहे हैं, मुंबई सिटी के लिए खेल रहे हैं। तो 2 नाम, तो इतने कम नामों से नहीं होता है ना कुछ, कम से कम ऐसे 15-20 नाम जब देखने को मिलेंगे आईएसएल में, इंडिया टीम में, तब जाकर जो यहाँ के पेरेंट्स को है ना वो समझ में आएगा कि यार इसमें भी करियर है। अभी एक्चुअली में क्या होता है कि बच्चों को रोक लिया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा अगर ये लोग काम करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए जो बड़े क्लब्स है वो अपने फुटबॉल स्कूल्स आराम से खोल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना तो कोई ट्रायल होती है ना कुछ होता है, तो है ना। तो अब ये आप खुद बताइए, एमपी में खेलने वाला बच्चा क्या वेस्ट बंगाल के प्लेयर से कम्पीट करेगा? मतलब ये तो बिना सिर पैर की बात होगी ना, उसको कुछ यहाँ पे सीखा ही नहीं है। वेस्ट बंगाल में तो कितने अच्छे क्वालिटी कोचेस के अंडर बच्चा सीखेगा, तो कितना फर्क है। अब फिर कंपटीशन करते कि एमपी की फुटबॉल ऐसी क्यों है, देखो वेस्ट बंगाल से 5-0 से हार रही है। भाई हारेंगे ना यार, छत्तीसगढ़ की हारेगी, हारना ही है, क्योंकि हमको यहाँ नहीं मिल रही ट्रेनिंग, हमको ट्रेनिंग नहीं मिल रही। अभी मेरे पूरा शहर में आप बात करेंगे ना तो मे भी कुछ ही लाइसेंस कोच होंगे, 2-3 होंगे ज़्यादा ज़्यादा, और उसमें से भी वो फुटबॉल सिखा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा है, तो ये सीन है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर कोई क्लब या कोई हमारी एमपी से कोई चाहे कि भाई मैं ही कुछ किसी के साथ टाइप करके कोई अच्छा करना चाहूँ, तो वो बहुत इंपैक्टफुल हो सकता है हमारे सेंट्रल इंडिया फुटबॉल के लिए। मैं पूरे सेंट्रल इंडिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एमपी की बात नहीं कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी। ठीक है, जैसे राजस्थान में तो आई लीग क्लब है राजस्थान यूनाइटेड, ऊपर से वहाँ पर जिंक वगैरह भी अच्छा काम कर रहा है, तो कुछ थोड़ा बहुत तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट कुछ तो हो, कुछ ना होने से कुछ थोड़ा बहुत। अगर एक फुटबॉल स्कूल भी आ जाए, मैंने एक एमपी में तो एक ही आ जाए, तो कम से कम थोड़ी बहुत तो चिंगारी लगे, तो और भी लोग थोड़ा सा मोटिवेट हों कि यार हम भी कुछ करते हैं। मे भी ऐसा हो सकता है, लेट्स सी। बस ये मेरा एक दिमाग में चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। हो सकता है कोई अगर लोग इसको देखें और अगर ऐसा कुछ करने की सोचें तो हमारे सेंट्रल इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा, और उसके अलावा इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपका सबसे बड़ा मार्केट सेंट्रल इंडिया में बैठा हुआ है इंडियन फुटबॉल। ये बात आप समझिए, यहाँ फुटबॉल ग्रो करने के लिए कुछ तो सोचिए भाई। पॉपुलेशन देखो, एमपी यूपी की पॉपुलेशन मिला लो कितनी ज़्यादा है, थोड़ा सा भी हल्का सा भी आपने इम्पैक्ट डाल दिया ना, खत्म है, खत्म। बैठ के आपको देखना है, टीवी कवरेज लेना है, चिल करना है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और वीडियो थोड़ी शेयर भी कीजिएगा ताकि कोई तो देखे। ठीक है, तो आपके थॉट्स आप कमेंट में लिखिएगा, और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।